फिल्म की शुरुआत हॉर्डन प्राइस से होती है, जो हाल ही में हार्वर्ड से पढ़कर आया है और कई सालों के बाद अपने पिता मैनसन हाउस से मिलने के लिए शिकागो लौटता है। हॉर्डन की मां की मृत्यु हो चुकी है और उसके अपने अमीर पिता से संबंध काफ़ी तनावपूर्ण है। मैनसन एक सफल खेल परिधान कंपनी के मालिक हैं, लेकिन हॉर्डन के साथ उनका रिश्ता केवल आर्थिक मदद तक सीमित रहा है। घर पहुंचने पर हॉर्डन को यह जानकर हैरानी होती है कि उसके पिता ने फिर से शादी कर ली है और उनकी नई पत्नी लाना काफ़ी कम उम्र की है। लाना बेहद आकर्षक और लुभावनी है और हेडन को शक होने लगता है कि शायद लाना के इरादे ठीक नहीं हैं। यह सोच हॉर्डन के भीतर बेचैनी पैदा करती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पिता के घर में कुछ गड़बड़ है। हॉर्डन ज़्यादा से ज़्यादा समय लाना के साथ बिताने लगता है, क्योंकि उसके पिता काम के सिलसिले में व्यस्त रहते हैं। दर्शकों को यहाँ हॉर्डन और मैनसन के बीच एक तनावपूर्ण रिश्ते की झलक मिलती है। मैनसन को एक नियंत्रण इंसान के रूप में दिखाया गया है और हॉर्डन अपने पिता से उस तरह से नफरत करता है जैसे उसने उसकी मां के साथ बुरा बर्ताव किया था। हॉर्डन और लाना मैनसन के ना होने पर घर में अक्सर अकेले रहते हैं और उनके बीच का आकर्षण बढ़ता। लाना हॉर्डन को बहकाकर उसके साथ एक उग्र संबंध शुरू कर देती है। हॉर्डन लाना के आकर्षण में फंस जाता है, लेकिन उसके भीतर इस रिश्ते को लेकर उलझनें भी बनी रहती हैं, क्योंकि लाना उसके पिता की पत्नी है। जैसे जैसे अफेयर आगे बढ़ता, हॉर्डन खुद को और ज़्यादा उलझा हुआ पाता। उसे शक होने लगता कि शायद लाना के इरादे सही नहीं हैं और वह केवल उसके पिता की दौलत के लिए शादी कर रही है। इसके बीच उसे यह भी महसूस होता कि लाना और मैनसन के बीच शांति का एक अलग खेल चल रहा है, जो लाना के इरादों को और मजबूत बना देता है। तनाव चरम पर पहुंच जाता है जब मैनसन प्राइस मृत पाया जाता है। उसके शव को उनके घर में संदिग्ध परिस्थितियों में पाया जाता है और यह साफ हो जाता है कि यह हत्या है। हॉर्डन और लाना दोनों पर शक किया जाता है। पुलिस जांच शुरू कर देती है, लेकिन किसी के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिलते। हॉर्डन अपने अफेयर को लेकर गहरे शोक में डूब जाता है। उसे डर है कि अगर उसका संबंध सामने आ गया तो पुलिस उसे मुख्य संदिग्ध बना देगी। उसके मन में यह सवाल उठने लगता है कि क्या लाना का इस हत्या में हाथ है या उसे लाना के फंसाने की कोशिश की जा रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, लाना का किरदार और भी रहस्यमय होता जाता है। वह बाहर से दुखी विधवा का रोल निभाती है, लेकिन पर्दे के पीछे उसके कार्य उसे चालाक और योजना बुद्धि दिखाते हैं। हॉर्डन का यह सोचना भी मजबूर हो जाता है कि कहीं लाना ने उसे अपने जाल में फंसा तो नहीं लिया, ताकि वह अपने पिता को ख़त्म कर सके और उनकी संपत्ति हासिल कर सके। लाना और हॉर्डन एक दूसरे पर हत्या का आरोप लगाने लगते हैं। उनका रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है और दोनों एक दूसरे पर यह आरोप लगाते हैं कि हत्या की साजिश किसने रची। यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि लाना ने हॉर्डन को अपने जाल में फंसाकर हत्या की योजना बनाई या फिर हॉर्डन ने अपने पिता की हत्या ईर्ष्या और नफरत में की है। जांच के दौरान कई चौंका देने वाले मोड़ सामने आते हैं। पुलिस नए सुराग ढूंढती है, लेकिन फिल्म दर्शकों को सस्पेंस में डाल देती है कि असली हत्यारा कौन है। लाना और हॉर्डन दोनों के पास हत्या करने के ठोस कारण हैं और दोनों के बीच का तनाव लगातार बढ़ता जाता है, जैसे वे एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहे हैं। अंत में एक चौंकाने वाला खुलासा होता है कि लाना ने ही पूरी साजिश रची थी। उसने हॉर्डन को
उसके पिता के साथ खराब संबंधों का फायदा उठाकर उसे अपने जाल में फंसा लिया। लाना ने पूरी स्थिति को इस तरह से बनाया कि मैनसन को हटाकर उसकी दौलत पर कब्जा किया जा सकता है। होडन को यह बात देर से समझ आती है कि वह लाना के खेल में सिर्फ एक मोहरा था। फिल्म के क्लाइमैक्स में होडन की गिरफ्तारी होती है क्योंकि लाना उसे